राजधानी दिल्ली में आज और गिरा मौसम का पारा। कल के न्यूनतम तापमान से 2 डिग्री और गिरा पारा। आज 7 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक 15 से 16 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली में हवा में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंचा। आज दिल्ली का हवा गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 278 दर्ज किया गया है। हवा का ये स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। हिमाचल के शिमला में 3 दिनों से जारी बर्फबारी से जनजीवन पर पड़ा असर। सड़कों पर बिछी बर्फ से टूरिस्ट को हो रही है सबसे ज्यादा परेशानी। कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद मानने को तैयार नहीं मुंबई वासी। बोरीवली में आज भी सुबह सुबह दिखी लोगों की भारी भीड़। मुंबई के दादर में लगने वाले सब्जी बाजार में आज भी उमड़ा लोगों का हुजूम। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को लेकर नियम बनाए, लेकिन उनका पालन कराने में नहीं है किसी की दिलचस्पी। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार के बाद भी नहीं मान रहे लोग। नागपुर में बड़ी संख्या में लोग बाजार खरीदारी करने पहुंचे। कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई धज्जियां। महाराष्ट्र के नासिक में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़कर निकाली गई रैली। 150 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। 8 जनवरी को बिना इजाजत रैली का आयोजन। यूपी में बरेली में ABP न्यूज की खबर का असर। कंबल बांटने और दावत देने वाले बीजेपी विधायक बहोरन लाल के खिलाफ FIR दर्ज। भोजीपुरा के विधायक पर चुनाव आयोग के निर्देशों का मजाक बनाने का आरोप। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस छोड़ने से पहले इमरान मसूद ने बिना इजाजत के जुटाई समर्थकों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। इमरान समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जौनपुर में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते दिखे कांग्रेस के पूर्व विधायक नदीम जावेद। बिना मास्क के कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते दिखे नेताजी। वीडियो हुआ वायरल। यूपी में हापुड़ के SDM का अनोखा फरमान। शांति भंग करने की धारा 151 के मामले में जमानत लेने वालों को 200 मास्क बांटने का आदेश। देश में एक तरफ बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण तो दूसरी तरफ प्रयागराज में माघ मेले की जोरदार तैयारी। मकर संक्रांति से 1.5 महीने तक रोज जुटेगी लाखों की भीड़। प्रशासन की दलील, तोड़ नहीं सकते लोगों के कल्पवास का संकल्प। और इसमें किसी भी तरीके की धार्मिक राजनीति या सांप्रदायिक राजनीति किसी को भी नहीं करनी चाहिए। वाराणसी में अगले आदेश तक दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में नहीं जुटेगी भीड़। 7 की जगह 1 ब्राह्मण ही करेंगे गंगा आरती। 4 बजे के बाद घाट पर जाने पर प्रतिबंध। पश्चिम बंगाल में कोरोना काल में गंगा सागर मेले का आयोजन। ईस्टर्न रेलवे का मेले के लिए 12 मेले स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। 12 से 17 जनवरी के बीच चलेंगी ट्रेनें। कोरोना के खतरे के बीच कर्नाटक में कांग्रेस की पदयात्रा। भीड़ जुटाने पर प्रशासन ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार समेत 30 लोगों पर केस किया दर्ज। पहले दिन फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को करीब 9 लाख प्रिकॉशन डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्यों को सुझाव, जरूरत पड़ने पर रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर। कोरोना की तीसरी लहर में अचानक बढ़ सकती है अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या। केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर दी चेतावनी। ICMR की नई गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने पर टेस्ट कराना जरूरी नहीं है। सिर्फ बुजुर्ग और गंभीर बीमारी वाले ही कराएं टेस्ट। IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल का दावा, देश में फरवरी में पीक। रोजाना 8 लाख आएंगे केस, लेकिन बड़े शहरों में जनवरी में ही पीक। We are saying that peak is by middle of this month, that is 15-16 January. देश में कोरोना का कहर बरकरार। 24 घंटे में 1,80,000 के करीब मरीज आए सामने। 146 लोगों की गई जान। एक्टिव केस बढ़कर 7,23,000 से ज्यादा हुए। देश में ओमिक्रॉन मरीजों का आंकड़ा 4,000 के पार। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,216 केस।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और कर्नाटक के सीएम बासवराज बोम्मई कोरोना संक्रमित संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 19,000 से ज्यादा केस। डीडीएमए की बैठक में रेस्टोरेंट और बार बंद करने का फैसला। टेक अवे की सुविधा रहेगी जारी। बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन मरीजों के चलते दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का फैसला। अगले आदेश तक सभी गैर जरूरी सर्जरी पर लगाई गई रोक। कोरोना की तीसरी लहर में दिल्ली पर एक और आफत। दिल्ली के अस्पतालों के 800 डॉक्टर कोविड पॉजिटिव। एम्स के 200 डॉक्टर संक्रमित। संक्रमण ऐसे ही फैला तो इलाज में होगी दिक्कत। मुंबई में 2 दिन से घट रहे हैं कोरोना के केसेस। एक दिन में 13,648 नए मरीज मिले। 5 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में मुंबई से ज्यादा कोरोना मरीज। तीसरी लहर में कोरोना हॉटस्पॉट बनते मुंबई में लगी रही है कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। धारावी के लोगों में दिखा जोरदार उत्साह। मुंबई में खुद से कोरोना टेस्ट कर जानकारी छिपाने वालों पर होगी कार्रवाई। सेल्फ कोरोना टेस्ट किट पर कार्रवाई की तैयारी में बीएमसी। सेल्फ टेस्ट किट का इस्तेमाल करने वालों का डेटा नहीं मिलने से सरकार चिंतित। गौतम बुद्ध नगर के जीआईएमएस में 5 डॉक्टर और 20 स्टाफ कोरोना संक्रमित। अस्पताल की ओपीडी सेवा पूरी तरह से बंद। इमरजेंसी सेवा और कोरोना मरीजों का हो रहा है इलाज। यूपी में कोरोना के एक दिन में 8,334 नए मरीज। सीएम योगी ने कहा तीसरी लहर आ चुकी है लेकिन दूसरी लहर से तेज नहीं। 90% केस में कोई लक्षण नहीं, घर पर हो रहा है इलाज। थर्ड वेव में व्यक्ति 3 दिन अगर रेस्ट ले रहा है तो जो वायरल का एक सामान्य साइकिल होता है, 3 से 5 दिन के अंदर वह व्यक्ति स्वयं नेगेटिव आज हो जा रहा है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो जा रही है। गुजरात के आईआईएम अहमदाबाद में कोरोना विस्फोट। पिछले 10 दिन में आईआईएम के कुल 67 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अमृतसर में इटली की 2 उड़ानों में कोरोना विस्फोट मामले में नया मोड़। दोबारा अलग जगह टेस्ट कराने पर आधे से ज्यादा यात्री नेगेटिव मिले। एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट करने वाली एजेंसी पर कार्रवाई संभव। कोविड के खतरे के चलते हरियाणा में स्कूल और कॉलेज 26 जनवरी तक बंद किए गए। उत्तराखंड में भी 16 जनवरी तक स्कूल बंद। राजस्थान के जोधपुर में निजी स्कूल पर महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज। सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर बच्चों को स्कूल बुलाने का आरोप। लद्दाख के द्रास में भारी बर्फबारी के बीच वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाने में जुटे स्वास्थ्यकर्मी। -15 डिग्री तापमान के बीच अलग अलग गांव में जाकर लगा रहे हैं टीका। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारी हिमपात के बीच जारी है टीकाकरण। दिल्ली से ट्रेनों के जरिए श्रमिकों के पलायन की रिपोर्ट्स को रेलवे पुलिस ने खारिज किया। कहा रेलवे स्टेशन से श्रमिकों का कोई पलायन नहीं हो रहा है। जाने वाले यात्रियों से कोविड नियमों का पालन करवाया जा रहा है। हमारे पुलिस के जवानों द्वारा लाउड हेलर्स पे यह बताया जा रहा है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों का असर लुधियाना की विश्व प्रसिद्ध साइकिल इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का दावा, पहले से 40% बचा कारोबार। हजारों कारीगर बेरोजगार। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद 5 राज्यों का ओपिनियन पोल। घट सकता है बीजेपी का 4-1 का स्कोर। यूपी में बीजेपी की शानदार वापसी पर पंजाब में पिछड़ने का अनुमान। उत्तराखंड में कांग्रेस से है कांटे की टक्कर। उत्तर प्रदेश में फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक एनडीए को 223 से 235 सीटें, समाजवादी पार्टी को 145 से 157 सीट का अनुमान। सर्वे में कांग्रेस ने नहीं पार किया दहाई का आंकड़ा। यूपी में सीएम की पसंद में योगी आदित्यनाथ सबसे आगे। सर्वे में 43% लोगों ने लिया योगी का नाम। 34% की पसंद अखिलेश यादव। 14% की पसंद के आंकड़े पर मायावती। सी वोटर के सर्वे में पंजाब में अब की बार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बनेगी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बहुमत से रहेगी दूर। आपको 52 से 58 सीटें, कांग्रेस को 37 से 43 सीटें और अकाली दल को 17 से 23 सीट मिलने का अनुमान। बीजेपी 1 से 3 सीट पर रह सकती है। पंजाब में मुख्यमंत्री पसंद में अब भी चरणजीत सिंह चन्नी सबसे आगे, लेकिन लंबी उछाल के साथ लोकप्रियता में दूसरे नंबर पर आए आम आदमी पार्टी के भगवंत मान।
उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर के आसार। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 31 से 37 और कांग्रेस को 30 से 36 सीट मिलने का अनुमान। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की पसंद पर सर्वे में सबसे आगे हैं कांग्रेस के हरीश रावत। पुष्कर सिंह धामी दूसरे नंबर पर। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक गोवा में इस बार फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार। बीजेपी को 19 से 23 सीटें मिलने का अनुमान, लेकिन 60 सीटों वाले मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाएंगे 10वीं और 12वीं के बोर्ड के इम्तिहान। 20 मार्च से परीक्षा शुरू होने की संभावना। यूपी में आज से बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। कोरोना नियमों के तहत 5 सदस्यों की टीम घर घर जाकर करेगी मुलाकात। 1,74,000 बूथों पर जाने का लक्ष्य। रैली और रोड शो पर लगी हुई है रोक। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में सघन संपर्क अभियान प्रारंभ करने वाले हैं। दिल्ली में आज यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर होगा फाइनल फैसला। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष अगले 3 दिन तक दिल्ली में ही रहेंगे। यूपी में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। सहारनपुर में इमरान मसूद का कांग्रेस छोड़ने का ऐलान। कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर भी इमरान मसूद के साथ आज समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। मैं समाजवादी पार्टी के साथ इस चुनाव के अंदर जाने का काम करूंगा। यूपी चुनाव पर लखनऊ में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हुई। पहले दूसरे चरण के उम्मीदवारों पर हुआ मंथन। 14 जनवरी के बाद पहली लिस्ट आने की संभावना। केशव प्रसाद मौर्य बोले, यूपी में फिर खिलेगा सुशासन देने वाला कमल। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बड़ा बयान। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोहराएंगे 2017। जाट हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है। माहौल जो उत्साह 17 में दिखाई देता था वही 22 में दिखाई दे रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज। बोले, भगवान परशुराम जी अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर क्रोधित हो गए हैं, इसलिए फरसा गिर गया। शुक्र है अखिलेश जी पर नहीं गिरा। भगवान परशुराम जी श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर क्रोधित हो गए। फरसा गिरा है, भला उनके ऊपर नहीं गिरा, बच गए। परशुराम के फरसे के गिरने की खबरों पर एसपी विधायक संतोष पांडे की सफाई। कहा, सजावट के लिए फरसे को नीचे उतारा था और इसी पाइप से एलईडीज को हमको बढ़ाना है, लाइट ऊपर से जाएगी, इसलिए वो कूलिंग के चक्कर में थोड़ा सा बैलेंसिंग खराब हो गया था, इसलिए वो थोड़ा सा उखड़ गया। ये फरसा 1-2 दिन में ही बहुत जल्दी से जल्दी असेंबल हो जाएगा। पीएम के लाल टोपी पर बयान को लेकर मुलायम सिंह यादव का पलटवार। कहा, लाल टोपी से परेशान हो गए हैं, यूपी में सरकार बनाने का किया दावा। तो सबसे बड़े नेता बीजेपी के वो कहते समाजवादी पार्टी की ये लाल टोपी खतरनाक है, लाल टोपी से परेशान हो गए। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह का बीजेपी पर निशाना। बोले, बीजेपी के विधायक चारों ओर पीटे जा रहे हैं। बीजेपी दूसरे राज्यों से नेताओं को बुला रही है, विधायकों को बुला रही है, मंत्रियों को बुला रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, वो जगह जगह थप्पड़ मारे जा रहे हैं, लात खा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।